Dear student, welcome to Spoken English class 16. In this class, we are going to learn present perfect with one structure, that is structure with has, not with have. So with has, we use subject plus has plus third form plus object. It becomes present perfect with has, and subject that we use with has in present perfect is he, she, it, name, this, that, and all the third person singulars. These are the subjects that we use with has in present perfect. So let us learn this. Let's learn English. Structure of present perfect with the help of has. Subject, has, third form plus object, has plus not plus third form, and in interrogative has will be placed before subject. Has plus subject plus not plus verb with third form plus object, and WH word before has, and then rest will remain same. Hopefully by now you are able to understand how the structures are written. और अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जस्ट लेट मी नो, तो मैं आपको इसको और क्लैरिटी से और इसको और क्लियरली बताऊंगा आपको, राइट। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे, जिसमें कि हम हैज़ को यूज़ करेंगे। हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट बेसिकली हम यूज़ करते हैं सॉरी किसी भी कंप्लीटेड वर्क को शो करने के लिए, चाहे पास्ट में हुआ हो या रीसेंट प्रेजेंट में हुआ हो। मोस्ट ऑफ द टाइम रीसेंट प्रेजेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, बट हमने अगर पास्ट में कुछ काम किया है लेकिन उसका टाइम नहीं है तो हम उसके साथ इसको यूज़ कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ कर लेते हैं कि हाँ मैंने ये किया है या ये मैंने पढ़ा है या मैं उससे मिला हूँ, तो दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट यूज फॉर द पास्ट वेयर द टाइम इज़ नॉट नो। तो और अदरवाइज रीसेंट कंप्लीटेड वर्क के लिए यूज़ करते हैं इसको। कीप इन माइंड, शी हैज़ परचेज्ड अ पेन, उसने एक पेन खरीदा है। कब खरीदा है नहीं खरीदा कोई पता नहीं, लेकिन इसका मतलब रिसेंटली पेन खरीदा है। शी हैज़ नॉट परचेज्ड अ पेन, उसने पेन नहीं खरीदा है। एंड हैज़ शी परचेज्ड अ पेन, क्या उसने पेन खरीदा है। हैज़ शी नॉट परचेज्ड अ पेन, व्हाई हैज़ शी परचेज्ड अ पेन, उसने पेन क्यों खरीदा है। व्हाई हैज़ शी नॉट परचेज्ड अ पेन, उसने पेन क्यों नहीं खरीदा है। और कुछ और सेंटेंसेस, ही हैज़ रिटन अ बुक, उसने एक किताब लिखी है। शी हैज़ रिटन विद अ पेंसिल, उसने पेंसिल के साथ लिखाई की है या पेंसिल के साथ लिखा है। राम हैज़ गिवन मी ए 500 रुपी नोट, राम ने मुझे एक 500 रुपये का नोट दिया है। शाम हैज़ मेट विद हिज ओल्ड फ्रेंड्स, शाम अपने पुराने दोस्तों को मिल चुका है। ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज होमवर्क, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। राम हैज़ लर्नड हिज लेसन, राम ने अपना सबक सीख लिया है। एंड शी हैज़ बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी है। एंड ही हैज़ चेंज्ड हिज बैड हैबिट्स, उसने अपने बुरी आदतें बदल ली हैं। आवर स्कूल हैज़ टेकन एडमिशन, हमारे स्कूल ने एडमिशन ले लिया है। किसी का एडमिशन लिया है, इसका इस सेंस में ये हो जाएगा। ही हैज़ सोल्ड हिज ओल्ड बुक्स, उसने अपनी पुरानी किताबें बेच दी हैं। द बेल हैज़ गॉन, बेल जा चुकी है यानी कि घंटी बज चुकी है। ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। ही हैज़ रिसीव्ड योर लेटर, उसने तुम्हारा पत्र प्राप्त कर लिया है। शी हैज़ सोल्ड मैनी ड्रेसेस, उसने कई सारे ड्रेसेस बेच दिए हैं। पुलिस हैज़ कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। माई ब्रदर हैज़ रिजाइंड हिज जॉब, मेरे भाई ने अपनी नौकरी छोड़ दी है या अपनी जॉब से त्याग पत्र दे दिया है। कॉलरा हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी, कॉलरा शहर में फैल चुका है। द रेनी सीजन हैज़ सेट इन, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। एंड ही हैज़ कंप्लेन्ड अगेंस्ट मी, उसने मेरे खिलाफ शिकायत कर दी है। ही हैज़ बॉट वन स्मार्टफोन, उसने एक स्मार्टफोन खरीद लिया है। ही हैज़ परचेज्ड 5 जीन्स फ्रॉम दैट शॉप, उसने 5 जीन्स उस शॉप से ख़रीदा है। हिज वॉच हैज़ स्टॉप्ड, उसकी घड़ी रुक चुकी है। शी हैज़ टेकन बाथ, उसने नहा लिया है। तो आपने नोटिस किया होगा इसमें कि मैंने ज़्यादातर यूज़ किया है चुका है, चुके हैं, चुकी है, या आ है, ए है, ई है, या कर लिया है, या है, ये है, ये।
उसमें एंड में वही ये आ है, ए है, ई ही आता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसमें जो मैंने आपको इसकी पहचान नहीं बताया और अभी एंड में बता रहा हूँ। तो बेसिकली इसकी पहचान है चुका है, चुके हैं, या चुकी है, या फिर आ है, ए है, ई है। ऐसा सेंटेंस जो कि समय के प्रेजेंट में या रिसेंट प्रेजेंट में होना जिससे पता हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, या हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लूरल के साथ, या आई वी के यू के साथ हैव यूज़ करते हैं। हैव के ऊपर मैं अगला वीडियो ले आऊँगा आपके लिए। तो जैसे आप जानते हो कि आपको 500 से 1000 सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट, अगर इसमें यू वांट to be good user of this tense, you need to write and practice 1000 sentences at least, and transform those sentences into negative and interrogative, as well as translate those sentences into Hindi and Punjabi, or write about your completed works and finished work. Then you'll be able to clearly understand this tense. यूजेस तो सारे टेंसेस के हम बाद में अलग अलग वीडियोस में करेंगे, बट ये थोड़ा सा आपको प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज़ के साथ हम कैसे बनाएंगे। तो होपफुली आप इसको लर्न करोगे, सेंटेंसेस बनाओगे, जितना सेंटेंसेस बनाओगे उसका उतना फ़ायदा होगा। गुड लक, बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय।